हेलो गाइस, वेलकम। तो स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर खाद्य संसाधन में सुधार को पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता। जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सल्फर। तो क्या हो जाएगा? सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। एक वृत्त पोषक तत्व है। एक वृत्त पोषक तत्व है। तो एक कैल्शियम एक वृत्त पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? गेहूँ, चना, धान, सरसों। तो सरसों क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। निम्न में कौन रबी फसल है? रबी फसल हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट, निम्न में कौन रबी फसल का उदाहरण है? निम्न में कौन रबी फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, अरहर, चना। चना क्या हो जाएगा? रबी फसल। चना रबी फसल। एक संशोधित उर्वरक है। एक संशोधित उर्वरक क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक। एक संशोधित उर्वरक क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। कंपोस्ट जो होती है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.5, 1.0, 1.4, 0.15। तो सही आंसर हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन फसलों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है? दलहन पौधों में कौन सा प्रमुख पोषक पदार्थ प्राप्त होता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसमें प्राप्त होता है? दलहन फसलों में। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? एक ही खेत में विभिन्न फसलों मतलब एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित काटर पैटर्न में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। दो अथवा दो से अधिक फसल को निश्चित आकार पैटर्न में उगाने की विधि को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट प्रधान किसमें होता है? गेहूं में। इथिलीन डाइब्रोमाइड ईडीबी क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड ईडीबी क्या है? तो क्या है? धूमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूक्लोरीन है एक खरपतवार नाशक। एक खरपतवार नाशक। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? फसलों के साथ जो भी और अलग अलग पौधे उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो खरपतवार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। पर्ण पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। पर्णकृमि के किस अंग को याद करता है? प्राकृत। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन की कई गुण वृद्धि हुई? किस हरित क्रांति? हरित क्रांति। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। क्या है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है?
झा भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथ। एम.एस. स्वामीनाथ। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल संधि नाम है, लाल संधि नाम है गाय की प्रजाति का, गाय का एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? लाल संधि। साहीवाल नाम है, साहीवाल नाम है, साहीवाल भी एक गाय का प्रजाति ही है। भैंस की प्रजाति मुरह, भैंस की प्रजाति है, क्या है? भैंस की प्रजाति मुरह। मुर्गी की प्रजाति है, मुर्गी की प्रजाति लेनहॉर्न, लेनहॉर्न। मुर्गी की प्रजाति लेनहॉर्न। निम्न में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल क्या नहीं है? नीली। निम्न में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? नीली। मधुमक्खी की देसी नस्ल कौन सी है? मधुमक्खी की देसी नस्ल एपिसोरेना इंडिया। एपीकल्चर संबंधित है, एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन। मलेकलवर, मरी कलवर संबंधित है समुद्री जीवों उत्पादन की क्रियाओं में। मरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं।